आप सबका एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की एक हमारी कहानी का नाम है अपना घर। तो इस कहानी को शुरुआत करते हैं। बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर होना बहुत गौरव की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत एक नशा बन जाती है, जिसकी चपेट में आकर ज़्यादातर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनाना वाकई में एक समस्या की बात है, या किसी किसी की सोची समझी साजिश? इसे समझने के लिए आइए चलिए इस खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है अपना घर। विनय शहर के एक किराए के घर में विनय शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में लिपिक के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद विनय ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए थे। वह अपना घर खरीदना चाहता था। विनय एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उस मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनकर ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुना थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। विनय अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक ऋण लेकर वही घर खरीद लेना चाहता था। बैंक से लोन लेके वो खरीदना चाहता था। घर खरीदते ही विनय की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे विनय को अपने घर का घमंड होने लगा, और अब वह अकड़कर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर विनय की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए ऋण की वजह से विनय की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो विनय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी विनय जोड़ तोड़ करके अपने घर चला रहा था। लेकिन एक दिन अचानक विनय के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही विनय और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। विनय की धड़कनें तेज़ होने लगती है, क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्ज़ों में लदा हुआ था। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसे की व्यवस्था कैसे होगी? विनय की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी हमारी कोई मदद करेगी? विनय ने कहा, हम पहले ही कर्जा ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्जा नहीं देगा। इतना कहकर विनय अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही में हाथ मिलती लगती है। विनय बुरी तरह से टूट गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए।
रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नज़र एक विदेशी परिवार पर पड़ती है जिसमें पति, पत्नी और उसका एक बेटा साइकिल से यात्रा कर रहे थे। वह उन्हें हाथ देकर रोकने को वो कहता है। विनय का इशारा पाते ही विदेशी परिवार रुक जाता है। विनय उनसे पानी मांगता है। वह तुरंत विनय को पानी पिलाते हैं। विदेशी परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो चुका था। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान विनय को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से विनय के मन में एक उथल-पुथल मच जाती है, क्योंकि वह अपने घर होना बड़ी शान की बात समझता था। विनय को लगता है आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है। विनय के चेहरे के हाव भाव देखकर विदेशी व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रही उलझन साफ नज़र आने लगी। विनय के विचित्र मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने विनय से कहा, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है। फिर किसी एक कोने पर अपना अधिकार जताकर मैं इतना बड़ी पृथ्वी को पुराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता किए रह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देख रेख के लिए ज़्यादा परेशान होना पड़ता। तभी विनय ने उन्हें रोकते हुए कहा, तो क्या हम अपना घर ही ना बनाए? तभी उस व्यक्ति ने कहा, घर तो पशु पक्षी भी बनाते हैं, लेकिन उस पर पूरी ज़िंदगी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हर जीव की आज़ादी ही उसका परम लक्ष्य है। फिर फिजूल का बंधन पालकर जीवन क्यों जिया जाए? इस दुनिया का कोई भी साधन तब तक तुम्हारे लिए उचित है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम उस साधन के अनुरूप इस्तेमाल होने लगो, उसकी देखरेख करके जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तुम्हें जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा? विनय बड़े गौर से विदेशी की बातें सुन रहा था। अचानक उसकी बातों से प्रभावित होते हुए उसने पूछा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए? विदेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने में सारी ज़िंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े। तुम्हारी ज़िंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व ही मिट जाएगा। विनय उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह से समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वह तुरंत ही उसे कहते हैं, तुम्हें अपने घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनकर ही विनय नाराज़ हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी है। मेरी पत्नी और बच्चे का वक्त वहाँ गुजरा है, फिर वह एक घर में कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम यह दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से विनय का
मुंह बंद हो जाता है। विदेशी व्यक्ति अपनी बात आगे रखते हुए कहता है, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी योजना के तहत बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में यह भावना डाली जाती है कि अपना घर होना सम्मान की बात है, और हमें मानसिक तौर पर इसी बात को सत्य मान रखे, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हो या ना नहीं, लेकिन बैंक ने कर्जे के माध्यम से तुम्हें अपने गुलाम ज़रूर बना लिया है। बस फिर क्या, विनय 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 को एहसास होता है कि घर ही उसके मुसीबत की जड़ है। अगर वह इतने कर्जे में नहीं दबा होता तो अपने बेटे का इलाज करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। विनय ने वापस आते ही अपना घर बेच दिया और अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद फिर से किराए के घर में रहने लगे। इस घटना ने विनय को सिखा दिया कि साधन सफल करने के लिए होते हैं, मंजिल बनाने के लिए नहीं। और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। यह कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और यह कहानी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।